अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चिकन कोरमा, वो भी झटपट रेसिपी मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ कम मसालों में, और 15 मिनट में हम मज़ेदार सा कोरमा कैसे तैयार कर सकते हैं। कोरमा अमूमन ये समझा जाता है कि हैवी होता है, ज़ाहिर है इसमें मसाले जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा जाते हैं, तो हम नॉर्मली इसको नहीं खा सकते हैं। कभी कभी तो खा सकते हैं लेकिन रोज़ नहीं खा सकते हैं। लेकिन आज का कोरमा बहुत ही लाइट है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चंद मसालों में मज़ेदार सा कोरमा कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। तो रेसिपी देखें, पसंद आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हाफ़ कप इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल का इस्तेमाल मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, हाफ़ कप ऑयल जाएगा। और ये मेरे पास 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। अगर बड़ी साइज़ की हैं तो आप 2 ले लें, मेरे पास मीडियम साइज़ की थी, मैं 3 ले रही हूँ। कोरमे के लिए प्याज कैसे ब्राउन करते हैं, देखें यहाँ पे हम मीडियम आंच करेंगे और मीडियम आंच पे प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज जो है वो नरम हो जाए। तो पहले प्याज को हमने नरम कर लेना है। जब ये शक्ल आ जाए, प्याज नरम हो जाए, तो यहाँ पे हमने आंच को तेज़ करना है और मुसलसल चम्मच चला के प्याज को इतना पकाना है कि प्याज पे लाइट गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देखें, मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ, आंच तेज़ है, चम्मच नहीं हटाना है और प्याज को ब्राउन होने तक हमने पकाना है। तो ये देखें, प्याज पे जब ये कलर आ जाए तो बस हमने चूल्हा बंद कर देना है। ये सही तरीका है कोरमे के लिए प्याज ब्राउन करने का। प्याज ब्राउन हो गई हैं, सारी के सारी प्याज निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर पे फैला देंगे और पंखे के नीचे इसको रख देंगे। खड़े मसाले हैं मेरे पास तकरीबन 20 आप जो है साबित काली मिर्चें ले लें, या 1 टीस्पून आप साबित काली मिर्चें ले लें। 2 बड़ी इलायची है जिसका मुंह खोल लिया है, 7 लौंग है। ठीक है, ये खड़े मसाले जाएंगे और इन खड़े मसालों को 1 से 2 सेकंड के लिए हम कड़कड़ा लेंगे, ताकि जो खड़े मसाले हैं वो अपना फ्लेवर छोड़ दें ऑयल में और बड़ा अच्छा सा टेस्ट जो है इसमें आ जाए। लहसुन है 1 टेबल स्पून, सिर्फ लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ, अदरक का पेस्ट नहीं है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। और इसको भी मैं सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए लहसुन को भून लूँगी, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। देखें, ये जब कलर आ जाए तो अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। 1 किलो मेरे पास चिकन है, चाहें तो आप कोरमा पीसेस करवा लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेंगी बोटियाँ कोरमे के लिए। और अब हमने यहाँ पे तेज़ आंच करनी है और इस चिकन की भुनाई करनी है, बहुत अच्छी भुनाई करनी है। चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। यहाँ पे कंजूसी नहीं करनी है, तेज़ आंच पे आपने मुसलसल 3 से 4 मिनट तक भूनना है, जब तक चिकन बहुत अच्छी सी भुन नहीं जाती है। ये देखें, ये शक्ल आनी चाहिए चिकन की, उस वक्त तक आपने भूनना है। अब मसाले हैं मेरे पास, ये 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। अगर आप मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, फ़िलहाल मैं नमक डाल रही हूँ, आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं और डालूँगी। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, कोरमे में हल्दी ज़्यादा नहीं जाती है। बस ये मसाले जाएंगे। अच्छा, ये मेरे पास टी स्पून्स हैं। जो नई बच्चियां हैं, नई कुकिंग सीख रही हैं, उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप इस तरह के टी स्पून्स लेके रख लें। मैं जो भी आपको मेजरमेंट बताती हूँ आप इनकी मेजरमेंट करके मसाले डालें, कभी भी आपके मसाले कम ज़्यादा नहीं होंगे। अब मैंने ताज़ा अभी पीसा है, इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये मसाले मैं घर में पीसती हूँ, बाजार के मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और 1 इसमें तेज़ पत्ता जाएगा। अब यहाँ पे हमने मेहनत करनी है, क्या करना है, तेज़ आंच करके भूनना है, बहुत अच्छी भुनाई करनी है। 5 से 6 मिनट तक हमने इन मसालों को भूनना है। चाहे तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनते जाएं ताकि मसाले जले नहीं। ये इसमें जो धनिया पाउडर गया है इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मसालों की आपको बहुत अच्छी खुशबू आनी चाहिए। सारे मसाले जो हैं अपना फ्लेवर जो है वो छोड़ दें, आपको खुशबू जो है आना स्टार्ट हो जाए मसालों की। कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि हम लोग मसाले बिल्कुल ठीक से डालते हैं फिर भी हमारे खानों में वो खुशबू नहीं आती है। देखिए, आप इस पॉइंट पे थोड़ी सी मेहनत कर लें, अच्छी सी भुनाई कर लें, इंशाल्लाह खुशबू भी आएगी, जायका भी आएगा। मसालों की बड़ी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। इसमें मैं 1 कप दही डालूंगी। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, वरना कोरमा आपका खट्टा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा मीठा दही होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने भुनाई कर ली है, सिर्फ हमने इस दही का पानी ड्राई करना है। तेज़ आंच ही रखें और दही का पानी बिल्कुल ड्राई कर लें। तो ये देखें, बिल्कुल दही का पानी ड्राई हो चुका है, कोरमे की ये शक्ल आनी चाहिए। अब यहाँ पे मसाले भुन चुके हैं, दही का पानी ड्राई हो चुका है। आंच हम नीचे से हल्की कर देंगे। यहाँ पे एक मसाला तैयार करेंगे।
हाफ़ टी स्पून मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला है और 6 से 7 जो है साबित हरी इलायची ले लेंगे। गरम मसाले की रेसिपी ऊपर आ रही होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने पीस लेना है। देखिए मैंने इसको इस तरह से पीस लिया है। इसके छिलके जो है मैंने बस हाथ की मदद से हटा लिए हैं। आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मसाला तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो प्याज हमने पहले से ब्राउन करके रखी थी, इसको हाथ की मदद से मोटा मोटा तोड़ लूँगी। बस हमने हाथ की मदद से इस तरह से मोटा मोटा तोड़ लेना है, बहुत बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा तोड़ लें इसको। ये देखिए इस तरह से हमने इसको तोड़ लेना है और उसके बाद ये सारी की सारी जो प्याज है इसको मैं डाल दूँगी कोरमे में। इस तरह से डालेंगे और उसके बाद हमने इसको भून लेना है ताकि प्याज इसमें अच्छे से हल हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट तक भून लूँगी। 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट तक हमने अच्छे से इसको भून लेना है कि ये जो ब्राउन की हुई प्याज है इसमें अच्छी सी मिक्स हो जाए और हमारे पास बड़ा अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। ये मेरा अपना तरीका है, मैं इसी तरीके से घर में कोरमा बनाती हूँ और बहुत ही बेहतरीन कोरमा तैयार होता है, ज़बरदस्त किस्म का। तो ये देखें, ये मसाला इस तरह से तैयार होना चाहिए। आप तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको भूनें और उसके बाद ये मसाला हमारे पास इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये शक्ल आनी चाहिए। ये देखिए बेहतरीन सी इसकी मिक्सिंग हो गई है, बड़ी अच्छा जो है मसाला इसका तैयार हो गया है। 1 कप मैं ग्रेवी के लिए पानी डाल रही हूँ। आपको जितनी भी ग्रेवी चाहिए अपने हिसाब से डाल सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला जो हमने अभी पीसा था ये इसमें चला जाएगा। चंद कतरे मैं ज़ाफ़रान एसेंस के डाल रही हूँ, अगर ज़ाफ़रान है तो आप वो भी डाल सकते हैं और अच्छी खुशबू आ जाएगी। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से ये कोरमे में मिक्स हो जाएँ। और अब मैं ये लंबाई में कटा हुआ अदरक डाल रही हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम आखिर के लिए बचा लेंगे। ये देखें, ये हमने बचा लिया है। बस थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी। कोरमा हमारा तकरीबन तैयार है। चिकन माशाल्लाह से हमारा वैसे ही गल चुका है, हमने 15 मिनट तक इसको भूना है तो चिकन हमारा बड़ा ज़बरदस्त गल चुका है। बस हमने दम पे रखना है। ये जो हमने पिसा हुआ मसाला डाला है ना, इसका फ्लेवर अच्छा सा निकल कर आ जाए तो 10 से 12 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ देंगे। हल्की आंच पे हमारा कोरमा तैयार हो जाएगा। तो ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हमारा मज़ेदार सा चिकन कोरमा जो है वो तैयार है, वो भी बिल्कुल कम मसालों में। तकरीबन हमने 15 मिनट तक इसको भूना था। 10 मिनट हमने इसको दम पे लगाया है। झटपट सा हमारा मज़ेदार कोरमा वो भी कम मसालों में तैयार हो गया है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर रेसिपी में आप 12 मसालों का इस्तेमाल करेंगे तभी फ्लेवर निकलेगा, तभी टेस्ट निकलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। असल बात यह है कि चंद मसालों में आप उन मसालों का फ्लेवर निकालें, ये असल टेक्निक होती है, ये असल तरीका होता है कुकिंग का कि आप मसालों में से फ्लेवर निकालें। फिर चाहे आप 1 मसाला डालें या आप 2 मसाले डालें, बस मेथड आपका अच्छा होना चाहिए, तरीका आपको आना चाहिए कि मसालों में से फ्लेवर कैसे निकालें। एक और छोटी सी बात, कोरमे की प्याज जब आप ब्राउन करें तो कभी भी डार्क ब्राउन की ना रखें, लाइट ब्राउन की रखिएगा, वरना कोरमा आपका कड़वा हो जाएगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है। बिल्कुल लाइट कोरमा ये तैयार होता है, बिल्कुल हैवी नहीं है, कम मसाले हैं, लेकिन फ्लेवर इसका बड़ा ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा बना।